हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अभी सारे बच्चे एज यू नो एग्ज़ाम अकाउंट्स का इट्स अप्रोचिंग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एग्ज़ाम 14 दिसंबर। दोस्तों अब सारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हैं और बच्चों के सवाल है, सर कुछ यूज़फुल चीज़ें या टिप्स बता दीजिए कि हम लोग किस तरीके से सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप कह लीजिए हम उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, पहले क्या स्टार्ट करें बाद में क्या स्टार्ट करें। भाई मेरे आज की क्लास जो मैं आपको दे रहा हूं, छोटी सी क्लास है, इसका बेसिकली पर्पस यही है, राइट। तो मैंने बच्चा आपके लिए पहले कुछ अराउंड 10 पॉइंट्स तैयार करे हैं, आप सारे बच्चे देख सकते हैं। वी हैव 10 पॉइंट्स रेडी फॉर द पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो गाइस सबसे पहले अगर आप देखोगे important points to consider before attempting CA Foundation Accounts exam। पहली बात, जब भी आप अकाउंट्स का एग्जाम देने जाओगे 3 आवर्स का पेपर है, एवरीबडी नोज इट। सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना है दोस्तों, कभी भी एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। याद रखना, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम लोग जब क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हमें एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, वी ट्राई एंड यूज एब्रीवेशंस। कभी भी एब्रीवेशन का आपने यूज नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने। लाइक हम शेयर कैपिटल को शेयर कैप लिख देते हैं, राइट। डिबेंचर्स को हम DEB लिख देते हैं, डेप्रीसिएशन को हम DP लिख देते हैं। दीज आर नॉट वैलिड एब्रीवेशंस, इन सबके मार्क्स कटेंगे। देखिए आप बड़े आराम से 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कराए या 100 मार्क्स का कराए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 80 और आपके आते हैं 50, फिर आप आके घर आके ICAI को लंबी लंबी गालियां निकालते हो। अरे यार ऐसा मत करो, बिकॉज अपनी गलतियां देखो। एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म्स ICAI हमेशा बोलता है कभी इसको यूज नहीं करना, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, सेकेंड, कभी भी क्वेश्चंस को हैप्पीजेड मैनर में आपने आंसर नहीं करना। मेरा कहने का मतलब, कभी भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा स्टार्ट नहीं करना। पहले एक कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट सारा खत्म करो। आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 5A। अब 5A का एक और पार्ट है 5B, ठीक है। अब जैसे आपने 5A स्टार्ट करा, 5A का एक और पार्ट है 5B, तो आपने 5B पूरा कंप्लीट करना। ये मत करिएगा कि 5A पहले कर लिया फिर क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर दिया और उसके बाद आपने 5B को 6 के बाद कर दिया। ऐसे नहीं करना। अगर आपने 5A फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करा है तो आपने 5B खत्म करने के बाद ही 6 पे आना है, या अगर आपको पहले 6 करना है तो 5B के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, राइट। ओके, तीसरी बात जो हम बहुत गलती करते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर बात बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना। ICAI अप्रॉक्सीमेटली 30% जो वेटेज होती है हर क्वेश्चन की, वो वर्किंग नोट्स की रखता है। तो 30% इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप समझ जाइए कि आपको 3 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली वर्किंग नोट्स के मिल रहे हैं। सो दोस्तों नेवर एवर इग्नोर वर्किंग नोट्स। हाँ, बट एक बहुत ज़रूरी बात, या तो वर्किंग नोट बनाइए सम के शुरुआत में या वर्किंग नोट बनाइए सम के एंड में। सम के मिडल में वर्किंग नोट बनाना इज नॉट सेंसिबल, राइट। ओके, एंड फोर्थ, हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, याद रखना उसमें प्रॉपर लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5A। प्रॉपर मार्जिन वगैरह खींचकर, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपरली बेटा मार्जिन खींचकर आपने प्रॉपरली मेंशन करना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, इसको प्रॉपरली करना है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लीजिए आपने क्वेश्चन 5A स्टार्ट करा, फिर आपने सपोज कर लो 5B, आपने उसका एक दूसरा पार्ट है वो भी आपने कर दिया। अच्छा, अब 5B खत्म हो गया और उसके बाद पेज के नीचे जगह है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपने उससे नहीं स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक फ्रेश पेज आपने लेना है। दैट मीन्स ऑलवेज स्टार्ट अप फ्रेश। दैट मीन्स हमेशा एक नए क्वेश्चन को नए फ्रेश पेज पे करिए। जो नीचे जगह लेफ्ट ओवर हो गई है या बच गई है, मान लीजिए आधा पेज छूट जाता है, कोई बात नहीं, अब आधे पेज पे ऐसे क्रॉस लगा सकते हो या ब्लैंक उसके नीचे ऐसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये बताने के लिए कि आपने ये जगह छोड़ी है।
ठीक है, कुछ बच्चे नीचे पेंसिल से ऐसे लिख देते हैं कि PTO दैट इज प्लीज टर्न ओवर, कि आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, तो वो नेक्स्ट पेज का भी आप PTO नीचे लिख सकते हैं, राइट। सो कोशिश करिए हमेशा क्वेश्चन को फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करें। अच्छा, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी का कंपलसरी क्वेश्चन अकाउंट्स के एग्जाम में आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, कर नहीं सकते। थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है, राइट। थ्योरी को इग्नोर मत करना। कुछ बच्चे चल लास्ट मिनट में कर लेंगे और वो करते नहीं है, चल वहाँ पे जाके देखी जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे प्रिजम्पशन लेके जाते हैं, जो होगा लिख देंगे, हम वहाँ पर थोड़ा सा कुछ फेक प्रिजम्पशंस लिखाएंगे, कितने इसको कहते हैं फेंकना। भाई वो सब काम मत करना। ये ICI का पेपर है, ये आपका BCom का या +2 का एग्जाम नहीं है जहाँ पर आप थ्योरी कुछ भी लिखाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कंटेंट मैटर्स रादर देन क्वांटिटी। आपने कितनी बड़ी थ्योरी लिखी, इट इज नॉट मटीरियल। आपने कंटेंट सही लिखा कि नहीं लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, सिक्स्थ, मस्ट प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस ऑफ RTP एंड MTP रिसेंटली इशूड बाय ICI। 2 MTP ICI ने इशू करी थी, मैंने दोनों के सोल्यूशंस आप लोगों को क्लास में कराए हुए हैं, राइट। उसके यूट्यूब वीडियोस भी हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इस वीडियो के नीचे भी उसके लिंक्स डाल दूंगा। उसके यूट्यूब वीडियोस भी हैं, आप आराम से उन MTPs को देख सकते हो। अकाउंट्स की दोनों MTPs आर ऑलरेडी देयर इन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है बच्चा। और RTPs डेफिनेटली सॉल्व करनी। वैसे अगर आप याद करोगे तो हम लोग का एक प्रिंसिपल होता था, मैंने क्लास में ही सारी आपको लेटेस्ट PYP प्रीवियस ईयर पेपर्स और RTPs क्लास में करवाई हुई हैं, ठीक है, आफ्टर एवरी चैप्टर। फिर एक बच्चों का सवाल होता है, सर हम जेल पेन लेके जाएं, हम ब्लैक पेन यूज़ करें, ब्लू करें। मैं अभी आपको ICI के इंस्ट्रक्शंस भी दिखाऊंगा। ICI स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई साहब सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन का भी इस्तेमाल मत करें। जेल पेन क्यों? बिकॉज जेल पेन की कई बार इंक स्प्रेड अप हो जाती है। सो फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू यूज ब्लैक एंड ब्लू। हमने कलरफुल पेन्स नहीं लेके जाने। जैसे कुछ बच्चे रेड पेन से लाइंस बनाते हैं, नेवर एवर डू दैट, ठीक है, कभी मत इसको करिएगा। जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो कभी ऐसा मत करना। अच्छा, मैंने बड़ा कई बार देखा है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, ओहो सर हम तो कैलकुलेटर भूला है अपना। अरे यार ये क्यों कर रहे हो यार, कैलकुलेटर भूला है? कैलकुलेटर आपका सहारा है, जंतर है आपका, जंतर। क्लास में हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर इज जंतर। सो बेटा जंतर नहीं भूलना, नेवर एवर फॉरगेट योर जंतर, राइट। इसको साथ लेके जाना है और कोशिश करिए कि जिस कैलकुलेटर से आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को लेके जाएं, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है उस पर फिंगर्स की सेटिंग हो जाती है। एंड डोंट फॉरगेट, मैं आपको क्लास में भी मजाक करता था, भाई अपने छोटे भाई बहन से पेंसिल और स्केल रूलर जरूर लेके जाना है। जितनी भी आपने मार्जिन्स ड्रॉ करनी है, फॉर्मेट्स ड्रॉ करने हैं, आपने इस पेंसिल और स्केल के साथ करने हैं। ये नॉर्मली ये 2 चीज़ें याद रखना। इनफैक्ट एक तीसरा भी, अपना एडमिट कार्ड तो कैरी करना ही है आपने, वो तो ऑब्वियस है। बट नॉर्मली मैं देखता हूँ बच्चे मतलब बहुत ही घबराहट में होते हैं और अपना जब एग्जामिनेशन हॉल पहुँच गए हैं कैलकुलेटर भूल गया, पेंसिल भूल गई, स्केल भूल गया। भाई ये सब काम नहीं करना, ठीक है। मैं इसलिए ये वीडियो आपको जस्ट एग्जाम के पहले बना के डाल रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, इसको ध्यान से देखकर अपना सारा सामान रेडी करके लेके जाना है। ओके, एंड द लास्ट, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली इसके बगैर तो आप अकाउंट्स के एग्जाम देने जाओगे ही नहीं, राइट। ओके, अब भाई सर लास्ट 3 डेज में मान लीजिए आपका 14th को एग्जाम है, हम ऐसे बात करते हैं। मान लो दोस्तों आपका 14th को एग्जाम है, मैं आपको कहता हूं चल यार तू अकाउंट्स की तैयारी करना शुरू कर दे मेरे भाई 11th, 12th और 13th। ऑब्वियसली 3 दिन तुम अकाउंट्स को दोगे, ठीक है। सो मैं मान लीजिए मैं कहता हूं आपने अकाउंट्स की तैयारी करनी शुरू कर दी है 11, 12 और 13 को। अब आप फुल फ्लेज अकाउंट्स में लग गए हो, राइट। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाया है, प्लीज़ इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करें। सो आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे टाइम पे हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो भाई हमारा ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कोशिश करो स्टार्ट करो कंपनी अकाउंट से, जिसमें आपने शेयर कैपिटल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, सो बच्चा स्टार्ट करिएगा कंपनी अकाउंट से, इंपॉर्टेंस शेयर कैपिटल को दीजिए ज़्यादा। चैप्टर 2 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट का जो पोर्शन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम फंडामेंटल्स पे भी टाइम लगाएंगे बट एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, चैप्टर 3 आपका होना चाहिए फाइनल अकाउंट्स, इसी ऑर्डर में तैयारी करें बच्चा, याद रखेंगे। चैप्टर 4 आपका होना चाहिए एनपीओ। अब ये 4 हमारे हॉट चैप्टर्स हैं, इसको बोलते हैं हॉट एंड हैपनिंग। ये वो चैप्टर्स हैं मेरे भाई जो पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर 1 2 3 4 मैंने सेग्रीगेट करा है, याद रखिएगा। तो ये जो 1 2 3 4 है सर, इसको अब लास्ट मिनट तैयारी कहाँ से करें? देखो ऑब्वियस है कि आप क्लास नोट्स वगैरह तो चलो करोगे ही, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन चैप्टर्स की अच्छी प्रिपरेशन लास्ट मिनट के लिए आपने क्या करना है भाई, इलस्ट्रेशंस ऑफ आईसीआई। यस, आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम, ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, जिनको हम सुपर धासु चैप्टर्स बोलते हैं दोस्तों, इनका मैक्सिमम कंटेंट आता है आपके पास आईसीआई की इलस्ट्रेशन से। तो मस्ट डू इलस्ट्रेशंस ऑफ आईसीआई। ओके, फिर हमने चैप्टर डिवाइड करे हैं। चैप्टर 5 कंसाइनमेंट होना चाहिए, चैप्टर 6 आपका जो तैयार होना चाहिए वो होना चाहिए एडीडी अकाउंट करंट। इसी ऑर्डर में चलिए, चैप्टर 7 आपका होना चाहिए बीआरएस, देन यू कैन गो फॉर डेप्रिसिएशन, देन यू कैन गो फॉर रेक्टिफिकेशन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने सारे सिलेबस को आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहले 4 चैप्टर सुपर धासु, फिर ये मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, राइट, कंसाइनमेंट, एडीडी अकाउंट करंट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इनको सर हम कहाँ से तैयार करें? देखो दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है, क्लास नोट्स तो तुम डेफिनेटली करोगे, आपने क्या करना है, आईसीएम बुक के क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली तुम सारे नहीं कर पाओगे, लास्ट के 5-5 कर लो, सारे इस टाइम पे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव लेसर टाइम, वो पहले कर चुके हम लोग, बस अब लास्ट के 5-5 करने हैं। करना मतलब सोल्यूशन देखना नहीं है, क्लास नोट्स देखने हैं। करना मतलब डू इट प्रॉपरली, याद रखिएगा, राइट इट डाउन प्रॉपर, जैसे आप एग्जाम में सम कर रहे हो वैसे, राइट, क्योंकि अब आपके पास आखिरी मौका है, एग्जाम में जैसे कर रहे हो वैसे आपने करना है। ओके, और इसमें आप आईसीआई के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि इन चैप्टर्स के ज्यादातर अगर आप देखोगे पिछले पेपर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आईसीआई के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों इन्वेंट्रीज, चैप्टर 11, एंड देन वी हैव द स्मॉल चैप्टर्स जो आपके 11th क्लास के चैप्टर हैं, +1 के, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक एंड ट्रायल बैलेंस। पहली बात, इन चैप्टर्स को इग्नोर करने की गलती नहीं करना। इसमें आपने क्या करना है, आईसीआई की इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व्ड का एक एक क्वेश्चन इसको देखना है, देखना, ट्राई करना है, लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, जर्नल, लेजर, कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस आप ओरली इलस्ट्रेशंस फटाफट देख सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिर भी इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। वो देखने से है ना एक फीलिंग आती है, हाँ हमें आ गया, बट एक्चुअली में दोस्तों याद रखना वो फीलिंग आपकी फेक फीलिंग है, आपको आएगा नहीं टॉपिक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट, थ्योरी है जरूरी, थ्योरी कंपलसरी क्वेश्चन। अब आखिर में आप थ्योरी पढ़ें। अब सर आपने थ्योरी को आखिर में क्यों रखा? देखो, जब आप सपोज कर लो, अगर आप मेरा सारा प्रोसेस को फॉलो करो कि भाई 11th, ठीक है, 11th ऑफ दिसंबर को आपका ये 4 चैप्टर होने चाहिए रिवाइज, 12th ऑफ दिसंबर को आपका 5 to 10 होना चाहिए जैसे मैंने आपको डिवाइड करके दिया। ठीक है, अब आ गया 13th को आप अप्रोक्सीमेटली दोपहर या शाम तक फटाफट से ये इन्वेंट्री, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस खत्म कर लो, और 13 की दोपहर के बाद आपको थ्योरी करनी है। और थ्योरी एकदम लास्ट में क्यों रखी सर आपने? क्योंकि भाई थ्योरी लास्ट में पढ़ी होती तो फ्रेश याद रहती है।
ठीक है। सो गाइज याद रखिएगा, ये मैंने आपको 11, 12, 13 उसके हिसाब से सारा शेड्यूल बता दिया है कि 11th को ये चैप्टर करिए, 12th को ये चैप्टर करिए और 13th को फिर आप अपना थ्योरी और लास्ट के 2 टॉपिक्स आप कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू बी एंड कंप्लीट द टारगेट। ठीक है जी। अब बच्चे का सवाल, सर स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कैसे करें सर ये बताइए। भाई साहब तो मैं फिर से टिप दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप। पहले बच्चा हर चैप्टर के क्लास नोट्स को रीड कर लो, रीड कर लो। सिर्फ क्लास नोट्स इस टाइम पे रीड करने का, क्लास नोट्स को देखने का नहीं होता भाई इस टाइम पे। ठीक है, हर चैप्टर के अगर फटाफट से कर सकते हो तो लास्ट के आईसीएम बुक के 5 क्वेश्चन, क्यों जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ बच्चा याद रखना, उसके लास्ट के 5-5 क्वेश्चन में देखोगे सारे बड़े पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ मेरे भाई, तो याद रखिएगा उसके लास्ट के 5-5 क्वेश्चन में आपके सारे बड़े पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, आप बड़े आराम से 5-5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। टिप 3, इलस्ट्रेशंस और अनसॉल्व। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन से चैप्टर की इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर की अनसॉल्व इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करके कर लीजिए। टिप 4, आरटीपी एमटीपी जरूर करनी है। करनी है मतलब लिखनी है। सर आपने तो सोल्यूशन करके डाल दिया, बेटा वो तो मैंने समझाया ना आपको, बट आपको अब खुद करनी है एक बार, बिकॉज बहुत सारी एमटीपीज में से सेम क्वेश्चन आ जाता होता है, थोड़ी फिगर्स जीरो का आगे पीछे करके। एंड याद रखना अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। सी अकाउंट्स इज लॉजिक, राइट? योर लॉजिक इज योर मैजिक, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है अकाउंट्स को लेकर, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्लास नोट्स को पढ़ना। क्लास नोट्स को पढ़ने का लॉजिक क्या है मेरे बच्चा, क्योंकि आप उससे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर रहे हो। तो अगर आपने कभी एक आध सम कम भी प्रैक्टिस करा होगा, बट एग्जाम में वो सम निकल आएगा बिकॉज योर लॉजिक इज क्लियर। सो अकाउंट्स को रट्टा मत लगाना, ठीक है? रट्टा मत लगाइएगा, अकाउंट्स को लॉजिकली करेंगे तभी आपके साथ मैजिक होगा। ओके, सो भाई आई होप ये सारी की सारी टिप्स आपके लिए यूजफुल होगी। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज और करने जा रहा हूं भाई, कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आईसीआई का पेपर जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसका एक व्यू आपको दे रहा हूं कि आपको आंसर शीट जो मिलेगी वो कैसी नजर आएगी। आप देख सकते हो भाई कि इस तरीके से आपको जो आंसर शीट आ रही है आपके पास, ये आपको सारी इस तरीके से आंसर शीट मिलने वाली है, ठीक है? अब इसको फिल कैसे करना है ये थोड़ा सा बच्चों को बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको बच्चा रोल नंबर आया होगा, ठीक है? पहले रोल नंबर आपने वर्ड्स में लिखना है। यहां पर आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर के साथ रोल नंबर का स्टिकर मिलेगा, वो स्टिकर आपने यहां पे साथ में अटैच कर देना है। ऑब्वियसली आपको वो मिलेगा, वो आपको बता देंगे यहां पर अटैच कर दो, ठीक है? फिर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हो। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से यहां पर आपने रोल नंबर लिखना है। लिखने के बाद सपोज आपका रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आई से आपका रोल नंबर है 1, तो आपने 1 को पहले प्रॉपर्ली मार्क करना है, जैसे हम OMR में मार्क करते हैं। सपोज कर लो नेक्स्ट डिजिट इज 3, तो 3 को मार्क करना है, या 1 लिखा या 3 लिख दिया। सपोज कर लो नेक्स्ट डिजिट इज 2, तो 2 को प्रॉपर्ली मार्क करके 2 लिखा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सपोज नेक्स्ट इज 5, तो आपने 5 को मार्क करके यहाँ 5 लिख दिया। एंड सर्कल को आधा इनकम्प्लीट मत छोड़ना, सर्कल को प्रॉपर्ली कंप्लीट मार्क करना। याद रखना ये छोटी छोटी गलतियां आपके पेपर कैंसिल करवा देगी, ठीक है? सो बाद में आप आईसीआई को मेल करोगे कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती जो हम लोग करते हैं। तो प्रॉपर सर्कल को फिल करना है, प्रॉपर आपने जो बॉक्सेस है उसमें लिखना है। एंड यूज, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, राइट? ओके, इसके बाद भाई जो आपका एग्जामिनेशन है, आपका पेपर नंबर, ठीक है, वो सब आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है, आपका सब्जेक्ट। और अगर आपने कोई एडिशनल शीट्स लिए, वैसे 28 पेजेस का सेट होता है। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही आराम से बड़ा बड़ा लिखते हैं, वैसे तो 28 पेजेस का सेट इज सफिशिएंट, बट अगर आप एडिशनल शीट्स ले रहे हो तो यहां पे मेंशन करिए, ठीक है? और इस बॉक्स के अंदर अपने सिग्नेचर, दैट्स इट। ये आपने फिल करना है भाई। एक चीज जो आपने और फिल करनी वो ये,
सपोज आपने क्वेश्चन 1 किया है कंप्लीट, क्वेश्चन 1 पे टिक कर देंगे, ठीक है। सपोज कर लो आपने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करा है, क्वेश्चन 2 पे टिक कर देंगे, जैसा आपको पता है 6 में से 5 करने, ठीक है। मान लो आपने क्वेश्चन 3 नहीं करा, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 4, 5, 6 को टिक कर दीजिए। सपोज कर लो आपने क्वेश्चन 3 नहीं करा, तो क्वेश्चन 3 हम वहां पर ब्लैंक छोड़ देंगे, आप 4, 5, 6 को टिक करेंगे। देखिए आईसीआई फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये चीज आपने फिल करनी है, ये मार्क्स अवॉर्डेड आपने नहीं फिल करने, याद रखना। कुछ बच्चे यहां पर भाई मार्क्स अवॉर्डेड फिल करने लग जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। ये सारे के सारा जो फिलिंग होगा वो सिर्फ आईसीआई के अपना एग्जामिनर करेगा। आपने खाली ये वाला पोर्शन फिल करना है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करा है। और दूसरी बात फिर से आपको बता रहा हूं, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, रेड पेन अवॉइड करना है। बार बार आपको बोल रहा हूं, रेड पेन आपने अवॉइड करना है। पीपल हैव द हैबिट ऑफ कैरिंग कलरफुल पेन्स, उसको मत करिएगा। दैट्स इट। ये पूरी शीट में आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे बॉक्सेस आईसीआई के यूज के लिए हैं, आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। ओके, नाउ रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। ये इंस्ट्रक्शंस बच्चा आईसीआई देता है, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहली इंस्ट्रक्शन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं एक बार इंस्ट्रक्शन। रोल नंबर शुड बी रिटन इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द गिवन स्पेस ओनली। मतलब अगर सपोज कर लीजिए आपने कोई एडिशनल शीट ली है, तो एडिशनल शीट में रोल नंबर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। एडिशनल शीट को प्रॉपर्ली अटैच कर दिया जाता है, और एडिशनल शीट जो है अगर आपने ली है तो उसका नंबर आपने यहां पर मेंशन कर देना है कि मैंने 1 एडिशनल शीट ली है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर्ली अटैच करना है, याद रखना। दूसरी बात, रोल नंबर जो है आपको बॉक्स में लिखना है, एप्रोप्रिएट सर्कल को ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से मार्क करना है। आपने जो भी आपका एग्जाम है, पर्टिकुलर्स हैं, ग्रुप, पेपर नंबर, एवरीथिंग हैज टू बी फिल्ड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। बारकोड स्टिकर लगाना है, आपको रोल नंबर का एक स्टिकर मिलता है अटेंडेंस रजिस्टर के साथ, वो जो मैंने आपको ऊपर बॉक्स बताया, दिस बॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, ये वाले बॉक्स में आपको प्रॉपर एक स्टिकर वहां पर फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर एक बात उन्होंने फिर से बोल दी है कि इंस्टीट्यूट विल नॉट मेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक, क्योंकि ये सारा रोल नंबर बारकोड के थ्रू होता है। सारा आपका इंस्ट्रक्शन मशीन उठाएगी। अगर आप गलत लिखोगे, सर्कल्स को गलत से डार्क करोगे, खत्म हो गया काम, खत्म, तुम्हारी सारी 6 महीने की मेहनत खराब, अगले 6 महीने बाद दोबारा आओ, ठीक है। अच्छा, आंसर्स को नीटली प्रेजेंट करना है। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ चाइनीज होती है, भाई थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, सिंपल सी बात है। तो नीट प्रेजेंटेशन इज मस्ट, थोड़ी कटिंग कुटिंग अवॉइड करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये बात जो मैं आपको कह रहा था कि हर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है फ्रेश पेज के साथ। जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपका क्वेश्चन 4 खत्म हो रहा है, तो 5 आपने फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करना है। 4A 4B आपने खत्म कर लिया, उसके बाद जब 5 स्टार्ट कर रहे हो तो 5 के लिए फ्रेश पेज लीजिए, प्रॉपर मार्जिन में उसको लिखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस। एंड याद रखना, जो आंसर होता है वो सारा का सारा प्रॉपर एक सेट के साथ प्रॉपर लिखना है। और कुछ लोगों को जो हैबिट होती है कि हर पेपर के ऊपर भगवान का नाम, अरे यार तुम्हारे साथ भगवान है, पेपर के ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखना, ओम लिख देते हैं, कोई जीसस का नाम लिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी भगवान का नाम आपने बच्चा नहीं लिखना, तुम्हारे साथ भगवान है। पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, गॉड इज ऑलवेज विद देम। और वैसे भी तुम घर से अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेकर आए हो बेटा, उनसे बड़ा भगवान कोई होता ही नहीं है, याद रखो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट, सपोज तुम्हारे कुछ ब्लैंक लास्ट में पेजेस छूट जाते हैं, उन ब्लैंक पेजेस के ऊपर क्रॉस लगाना है। उनसे उनको हिंट मिल जाती है कि भाई ये सारे के सारे पेजेस बच्चे ने ब्लैंक छोड़े हैं। सो गाइस याद रखना, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, फॉलो दीज टिप्स। मैंने आपको 11th 12th 13th का प्रॉपर शेड्यूल बता दिया है कि किस तरीके से आपने अकाउंट्स की तैयारी करनी है, राइट। I hope this particular video is helpful and useful for you. Thank you guys. All the best. Study hard, work hard. मैं आप लोगों को 14th को एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली मिलूंगा।
गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।